हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने 20 कुंडे लगाए हैं, वो 20 जोड़ थे पहले। ये 20 कुंडे हैं और इसको आपको सिखाने के लिए सैंपल मैं ये इस तरह करके ना बॉर्डर का पहले सिखाऊंगी। ये बॉर्डर बनाना है, ये देखो, ये पीछे करके ये पीछे से ऐसे बनाना है। उसमें मैंने उन्हीं सिखाया था, तो अब बॉर्डर में सिखा रही हूँ। और ये मोज़ा बनाना है, छोटा सैंपल डिज़ाइन। ये देखो, ऐसे पीछे करके और इसको आगे धागा करके कुंडा इस तरह, और पीछे करके पीछे से ही बैक से ही ये इस तरह सारा ये 8-10 सिलाइयाँ मैं दूंगी। फिर आगे से बना के आपको कटिंग सिखाऊंगी। बस मेन चीज़ है कटिंग सिखाना। बॉर्डर तो कोई किसी किस्म का भी सादा बना लो, सीधा बना लो, लेकिन ये नाइस लगता है, थोड़ा टाइट होता है। समझ आइए? ओके। अच्छा जी, ये अब ये बॉर्डर बनाया ना, ये बॉर्डर आपकी मर्ज़ी है, इतना लंबा कर लो जितना साइज़ होगा ना। ये बिल्कुल छोटा साइज़ का मैं मोज़ा बना रही हूँ, एक सैंपल, इसलिए ये थोड़े बनाए हैं। ये 6 सिलाइयाँ लगाई हैं बॉर्डर की, और ये ऊपर 10 लगाई हैं ये सैंपल के लिए थोड़ा सा। अब ये 20-22 कुंडे हैं, इनके 3 हिस्से करने हैं, और 7 का मल्टीपल, 7 इधर 7 इधर, वो 21 बनते हैं। और बीच में से मैं 8 रखूँगी, 7 साइड पर रखूँगी, और बीचले में 8 रखूँगी। तो ये सीधे ही बनाने हैं बस, अब डिज़ाइन नहीं बनाना। अब इसको इस तरह ही बनाते जाओ। 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये तो हो गए साइड के। अब बीच में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 मैं रखूँगी बीच में, ये वाले, और ये 7 इधर रह गए हैं। 4 और 4 8 9, ये 8 इधर, और 4 और 4 8 इधर, और बीच में से 9। ये 4 2 2 4 6 8 और 9 बीच में रखने। समझ आइए? 8 इधर हो गए, 7 हो गए। इनका ये है कि एक हिस्सा इधर रखना है, और बीच में से 21 कुंडे, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 4 और 4 8 इधर रह गए, और ये 8 के बजाय ना, ये भी 4 और 4 8 हैं, 8 के बजाय। ये बस सही है ये। अब इनको आगे ये इस तरह ही बनाते जाओ, उल्टा के सिलाई। फिर इधर ये सारी मैं आपको बना के ना, तो फिर आपको दोबारा कुंडे उठाने दिखाऊंगी। ये इस तीसरा हिस्सा बीच में से, मिडल में से निकाल के, तो इस तरह ही बनाते जाओ। ये देखो, ये वाले, ये 4 कुंडे, एक उंगल और बनाऊंगी मैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बीच में से, मिडल में से मैंने ये 8 सिलाइयाँ दे ली हैं, इधर उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ये बैक है और ये फ्रंट है, तो इसलिए 7 सिलाइयाँ। अब इसको सिखाना मैंने आपको, ये है मेन चीज़ कि ये किस तरह इधर से उठाते हैं कुंडे। 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। ये समझ आई? ये 8 सिलाइयों के 4 कुंडे हैं, इनको ऐसे बुनना है। 1, ये 2, इस तरह, 3 और 4, और ये वाला भी उठाओ तो 5 सही हो जाता है। ये समझ आई? अब 5 ये हो गए, और ये भी 8। ये सारे इस तरह बनाने हैं सीधे। ये सीधी उल्टी सिलाइयाँ 4-5 देनी है। ये देख लें,
बिल्कुल मैंने ये किसी के पैर में आए या नहीं आए, लेकिन सैंपल बना के रख रही हूँ। अब इधर से भी उठाना है। ये पूरी सिलाई करके उधर से भी उठा के फिर इसमें 4-5 सिलाइयाँ मैं दूंगी, फिर जोड़ना आपको सीना सिखाऊंगी। अच्छा, ये देखें, ये अब इधर से मैं उठा लूँ ना, तो फिर ये देखो, अब वही तरीका जो उधर मैंने किया है इधर भी यही करना है कि यहाँ से उठाना 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये 5 कुंडे इधर से आ गए हैं। अब ये देखें, 1 2 3 और ये 4 और ये वाला 5। अब मैं ये पूरी सिलाई इस तरह से ना 4-5 सिलाइयाँ दूंगी, फिर आपको सीना सिखाऊंगी तो मोज़ा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये 4 सिलाइयाँ और दूंगी, समझ आई? ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे दौरा करेंगे, मैं फिर बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, ओके। ये देखो, ये जोड़ दिया मैंने साइडों से। जी, अब ये मैंने इसको तय कर लिया ना दोहरा, दोनों सिलाइयों को, और उन एक सिलाई के ऊपर ये कुंडे चढ़ाए हैं, एक इधर से और एक उधर से। ये एंड पे आके मैं आपको टाइम की बचत के लिए सिखा रही हूँ कि ये इधर से एक कुंडा उठाओ और एक इधर से, ये दोनों सिलाइयों से उतार के एक पे कर लो। ये अब ये देखो कि धागा इधर है ना, इस तरफ से सिलाई डालेंगे और इधर से बनाएंगे, इनको सिएंगे तो धागा आगे आ जाएगा। अगर इधर से डालते तो पीछे। अब ये देखो ना, ये मोज़ा सिलाई में जैसे सिला होता है इस तरह आया, तो इसको अब इस तरह करना है कि इसको ऐसे इसके बीच में से निकालना है और फिर दूसरे को निकालना है। ये देखो इस तरह, ये एक एक करके ना, एक उधर से लिया था कि उधर से, अब इसको ऐसे करना है। ये देखो, ये सीने का तरीका है सुई के बगैर, और माशाल्लाह इतना नाइस सिलता है, अच्छा लगता है। ये देखो, दोनों सिलाइयों को दोहरा करके और उनमें से एक के ऊपर कुंडे चढ़ाए हैं। एक कुंडा उधर से लिया है, एक उधर से लिया है, मैंने दिखाया ना एंड पे आपको। तो अब ये मैं इस तरह करके ये सारा सी के तो आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत नाइस होगा। ये तरीका आपको सिखाया, ये याद रखोगे, छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। ये तो मैंने सैंपल बनाया ना, तो अगर बच्चे के लिए बनाओगे तो ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो साइज़ है ना, बल्कि किसी गुड़िया को ही आएगा। तो टाइम की बचत है, नहीं तो बड़ा सिखा देती मैं आपको। ये होता है ना कि थोड़ा टाइम लगे। अब भी ये देखो, ये सी रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरी साइड सिलाई से सी सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मैं सुई से ही सीती हूँ, फिर डोरी वगैरह ऊपर डालते हैं। ये देखो, ये देखो, ये कितना नाइस माशाल्लाह नीचे से भी। अब यहाँ से सुई से सी लेंगे और ये देखो तैयार हो गया मोज़ा। ठीक है, समझ आ गई है कि यहाँ से बॉर्डर बनाओ, नहीं बनाओ तो फिर भी कोई नहीं, 2-3 सिलाइयाँ सीधी उल्टी दे सकते हैं। फिर उसके आगे ये आपकी मर्ज़ी है कि सीधा बनाते हैं या 2-2 रखते हैं या सीधा उल्टा रखते हैं, इस तरह। तो मैं तो ये रखती हूँ, फिर अच्छा लगता है नाइस। फिर दरमियान में से, मिडल में से ना, जितने कुंडे इधर छोड़े हैं इतने इधर छोड़ने हैं, और मिडल में उतने कुंडे लेके आगे जाना है। फिर यहाँ तक बना के फिर इसको दोहरा करके
तो इसको फिर बस ये सी लेना है, समझ आइए। तो यहाँ से तो उठाने कुंडे मैंने से आपको ये बताया था ना कि ऐसे उठाते हैं साथ से, इधर जाते हुए इधर, फिर वापसी पे उधर से, फिर 4-5 सिलाइयाँ दे के तो बाद में ये बंद करते हैं, फिर इस तरह मोज़ा बन जाता है, समझ आइए। ठीक है, माशाल्लाह पसंद आया। अब इसके साइज़ का बड़ा बनाएं, देखें, ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।